हेलो एवरीवन। आज से हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं और स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। सो टॉपिक डिस्कस इन दिस चैप्टर आर, इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, उसके बेसिक के बारे में। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? Simply we can say that it is the flow of charges, or we can say that study of charges is electricity. As we all know that आज की जो हमारी लाइफ है वो सिंपली किस पे डिपेंड करती है, क्या बोल सकते हैं कि भी इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड करती है। वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? in our homes, in industry and in transport, and so there are so many uses of electricity. We can say that हमारी जो लाइफ है, हम कह सकते हैं कि भी हमारी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड करती है ना। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड नो समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने बोल तो दिया कि भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। जहाँ से फ्लो चार्ज का फ्लो हो रहा है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना। तो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं, इसको एक बार एक एग्जांपल है उसको पढ़ेंगे, उससे हम समझ सकते हैं कि भाई चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं। ये एग्जांपल जो है हमने पहले भी सुन रखा है और हमने इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रखा होगा, प्लास्टिक कोम वाला। जब हम एक प्लास्टिक कोम को टीनी पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। और अगर मैं उसको रब कर दूं हेयर पे और फिर उसको टीनी पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके जाऊं तो क्या होगा? वी फाइंड दैट comb now attract the pieces of paper toward itself. Clear? This observation are explained by saying that, इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, दैट जो कॉम था इनिशियली क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं था, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था किसके ऊपर, पीसीज ऑफ पेपर के ऊपर। और जब मैंने उसको रब किया विद ड्राई हेयर देन इट गेट इलेक्ट्रिक चार्ज, वो चार्ज हो गया। सो दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टीनी पीसीज ऑफ पेपर, और उन्हें क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर? सो वी कैन से दैट इससे हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज का आइडिया हो गया कि भाई बॉडी चार्ज होगी, चार्ज हो जाती है और उससे फिर फोर्स एक्सर्ट होगा, है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। और इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ चार्जेस। There are two type of charges, positive and negative charges. Clear? Or we can say that electric charges are the property of atom. Next point is like charges repel each other and unlike charges attract each other. Means like charges मतलब same charges, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जो मान लो सेम जो चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्लियर? नाउ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक? क्लियर? एक क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलाम। जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कोलाम होती है, जिसको हम किससे, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। क्लियर? नाउ एज वी ऑल नो दैट एटम इज मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन नहीं यूज़ करा क्योंकि हमें न्यूट्रॉन अभी पढ़ना नहीं है। सो व्हाट आर प्रोटॉन्स? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? एक जो प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज कितना होता है? कितना चार्ज पोजेस करता है वो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? सेम यही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर? सो एक एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एनसीईआरटी बुक में है, दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। हमें 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। तो एज वी ऑल नो दैट कि भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन का होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। और हमें निकालना कितने में है? 1 कूलम्ब में। पहले तो ये बताओ, इन दोनों चार्जेस में से बड़ा चार्ज कौन सा है? ऑब्वियसली 1 कूलम्ब ज़्यादा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से। सो नाउ कैसे निकालेंगे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वही सेम 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 कूलम्ब। ये हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर? तो वी कैन से दैट इन 1 कूलम्ब चार्ज देर आर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कर दोगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। सो नाउ as we all know that in some substances electric charges can flow easily while in other they cannot। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज ईजिली फ्लो कर जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं कर पाता। तो इन सब्सटेंसेस को हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कंडक्टर्स एंड सेकंड इज इंसुलेटर। क्लियर? सो कंडक्टर्स क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और एज वी डिस्कस्ड अबव दैट जिसमें से चार्जेस का फ्लो हो रहा है वो क्या इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो रही है। तो वी ऑल्सो डिफाइंड दैट दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे कंडक्टर्स होते हैं। लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे कंडक्टर्स होते हैं। कुछ मेटल अलॉयज भी होते हैं लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन, मैग्नीन और एक होता है कॉन्स्टेंटन। मेन तो ये 3 ही होते हैं। ये होते तो कंडक्टर हैं बट इनकी जो कंडक्टिविटी है वो एज़ कम्पेयर टू मेटल कम होती है। और इनको हम, जो ये मेटल अलॉयज होते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज़ किया जाता है हीटिंग एलिमेंट में। क्लियर? और ह्यूमन, एक एग्जांपल होता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या है? एक गुड कंडक्टर है, फेयरली गुड कंडक्टर होता है। हमें करंट क्यों लगता है?
इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो बॉडी है एक कंडक्टर है जिसमें से करंट है एक टॉपिक जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब जिसमें से चार्ज फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नाउ व्हाट इज इंसुलेटर? Those substances through which electric charges cannot flow, or we can say that those substances through which electricity cannot flow are called insulator. जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होते, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल गिलास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, वुड हो गया, ये सारी क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं। क्लियर? हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर को बता तो दिया कि भी जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो कंडक्टर होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। और इनके पीछे का रीज़न क्या होता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई इनमें से फ्लो कर रही है और इनमें से नहीं कर रही। सो इन कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स कौन होते हैं? जिनमें मेटल्स होते हैं। तो क्या होता है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियाई। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मतलब वो फ्री टू मूव होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है कंडक्टर के अंदर, मेटल्स के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उसकी कंडक्टिविटी का रीज़न होते हैं। So we can say that the presence of free electrons in a substance make it a conductor. Clear? और इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। मतलब ये फ्री नहीं होते, फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ठीक है? तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से फ्लो नहीं हो पाता। क्लियर? अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमें वैसे पढ़ना तो इसमें है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की भी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं रेस्ट पे रहें, मतलब जो चार्ज हैं वो मूव ना करें, वो क्या कहलाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जिसके अंदर चार्जेस का मोशन होता है वो होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? जैसे हमने अब पहले एग्जांपल डिस्कस किया था प्लास्टिक कोम वाला। स्टार्टिंग में तो क्या, जब तक मैंने उसको रब नहीं किया था तो क्या था, वो न्यूट्रल था, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब वो उसमें जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे? रेस्ट पे थे। चार्ज पार्टिकल्स क्या थे? वो रेस्ट पे थे। क्लियर? और जब मैंने उसको रब किया तो उस पर चार्ज आ गया, मतलब चार्जेस का फ्लो हो गया, है ना। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एक नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर आता है एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ए रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज्ड पार्टिकल। मीन्स मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज है, ठीक है। ऐसे नहीं होता जैसे रेसलिंग होती है, मान लो कोई रेसलर खड़ा है यहाँ पे, वो बोल दे कि भाई ये इतना एरिया मेरा है, अगर तू इसके अंदर आया, कोई और इसके अंदर आया तो क्या है, मैं तुझे मार दूंगा और इसके अंदर नहीं आना है भाई तेरे को, ठीक है। तो अगर वो मारेगा तो उस पर फोर्स लगेगी। मान लो यहाँ से बाहर से कोई अंदर आ गया, इसने इसको मारा, है ना, हिट किया, तो इसने कुछ फोर्स लगाई और इसको बाहर फेंक दिया। क्लियर? मतलब इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ इसका, जिसका ये एरिया था। सो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज के अराउंड का जो एरिया होता है, जिसके अंदर कोई और चार्ज पार्टिकल आ जाए,
उस पर वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। मान लो एक ये चार्ज क्यू है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, और ये जो इसके आसपास का एरिया होता है जिसके अंदर अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आ जाए, उस पर क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे चार्ज पार्टिकल पे। क्लियर? मान लो ये है चार्ज और ये इसका एरिया है कि भाई इतने एरिया तक ये इफेक्ट शो कर सकता है। मान लो मैं यहाँ पे एक और चार्ज पार्टिकल लगाऊं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज इस दूसरे चार्ज पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज क्या करेगा, उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो थैंक यू।